दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में। तो रूट मोबाइल की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी का आज के दिन में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले थे और करंटली कंपनी के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो करंटली अभी हम आ चुके कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पहले जो भी हमें नंबर्स निकल के आ रहे हैं, रुपीज़ एंड करोड़्स के अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया। मैं एक बार दोस्तों आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा इस रूट मोबाइल का। अगर आप इनका Q2 का अगर आपने नंबर्स देखा होगा तो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल नजर आया था ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो करंटली क्या कंपनी का प्रॉफिट्स के कंडीशन से उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट है पिछले साल का, सेम क्वार्टर का, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। अगर आप इनके टोटल इनकम के अंदर देखोगे तो पिछले साल 567 करोड़, पिछले क्वार्टर में 848 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 993 करोड़। तो यहाँ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों तरह से हमें जंप निकल के आ चुकी है। अगर इनकम के अंदर जंप होगी तो इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें जंप निकल के आएगी। अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो पिछले साल 512 करोड़, पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 890 करोड़। तो इसके अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 55 करोड़, पिछले क्वार्टर में 82.27 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 103 करोड़। तो इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों तरह से हमें जंप निकल के आ चुकी है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर देखोगे तो पिछले साल 46 करोड़, पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 85 करोड़। ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हमें दोनों तरह से हमें जंप निकल के आ चुकी है। और जो लास्ट दोस्तों जो हमारे पैरामीटर्स जो कि अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर किस तरह से निकल के आया है यहाँ अगर आप देखोगे पिछले साल 7.38, पिछले क्वार्टर में 11.76, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 13.22, यानी कि ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। यानी कि जो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्म किया, ईयर बेसिस परफॉर्म किया, इनकम के अंदर देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर देखोगे, नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे चुकी है। तो जो रूट मोबाइल के अंदर पिछले कुछ सालों से, यानी कि पिछले 1 से 2 सालों से जो हमें रूट मोबाइल के अंदर जो गिरावट हमें लगातार निकल के आई, कंपनी को जो 2200 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी और 2200 रुपये की कंपनी करंटली 1140 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी 2200 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक हमें ट्रेड कर रही है, इतनी ही कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुई है ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो जिसके चलते क्या हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। 100% कंपनी के अंदर बाइंग करना, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, एज वेल एज मार्केट कैप भी देखोगे 7000 करोड़ का है। यानी कि ये जो कंपनी है हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और कंपनी ने अपना Q3 के नंबर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, वो इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अभी मैं आपके साथ एक कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूँगा जिस कंपनी के अंदर आपको बोनस के साथ साथ हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। और ये कंपनी बिल्कुल भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। इनके अगर पैरामीटर्स भी आपके साथ शो करना चाहूँगा, पैरामीटर्स के अंदर भी हमें गिरावट निकल के आई है। फिर भी इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। अब ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले रिटर्न अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर आई, जब से आई है तब से 450% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। सबसे पहले कंपनी का नाम हम लोग बात करेंगे विनी ओवरसीज लिमिटेड। तो विनी ओवरसीज लिमिटेड की अगर बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर से बेसिकली कंपनी बिलोंग करती है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। 216 रुपये पर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। तो इसी कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब स्प्लिट का क्या रेशियो है? 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है और बोनस का क्या रेशियो है? 13:10 रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसके चलते कुल मिला के अगर आप दोस्तों देखोगे, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर होंगे तो 6 के बदले 138 शेयर आपको मिलने वाला है और इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे एक जो नेगेटिविटी पॉइंट क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप,
तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 220 करोड़ की कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है और इतनी छोटी कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ निवेश करते हैं, 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए वो इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। देखिएगा अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज के अंदर मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, मिड कैप कंपनी के अंदर स्लाइटली आपको कम करना होता है, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपको निवेश बहुत ही ज़्यादा कम करना होता है। और जिन भी लोगों का अगर 100% अगर आप फंड यूज़ करने वाले हो तो 100% में से 2% का फंड इस टाइप के कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हो, जो कंपनी अगर चल भी जाए तो भी हमें प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी डूब भी जाएगा तो भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस कंपनी का पैरामीटर्स देखना, देखिएगा जो दोनों रेशियो होते हैं आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसके अंदर -9% निकल के आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो -15 to 16% हमें निकल के आ रहे हैं। एज वेल एस अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखोगे तो जीरो है, नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे नेगेटिविटी में है, रेवेन्यूज अगर आप देखोगे वो भी नेगेटिविटी में है, यानी कि जितने भी पैरामीटर्स अगर आप इस कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे वो नेगेटिविटी है। लेकिन अगर आप फिर भी विनी ओवरसीज लिमिटेड का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको 450% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, कंपनी के प्राइस के ऊपर मत जाना, कंपनी के नाम के ऊपर मत जाना, कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर मत जाना, कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर जाइएगा। कंपनी के पैरामीटर्स चेक करना, कंपनी का बिजनेस चेक करना, बैलेंस शीट कंपनी के चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों बैलेंस शीट कंपनी के चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। तो जिसके मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर को इन कंपनीज क्या करते हैं, ऐसी कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ बाइंग करने के लिए मजबूर करती है। लोग बाइंग करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ निवेश करते हैं और बाद में कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग जाता है और पूरा पैसा डूब जाता है और वो लोग स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। तो सेफर साइड से सेफ कंपनी के अंदर निवेश करना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज के अंदर कर सकते हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर कर सकते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो इस टाइप के कंपनीज को आप इग्नोर करके ही चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन्फोसिस के अंदर वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमें 1.5% की जंप हमें निकल के आई है और 1550 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। देखिएगा जब कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था, कंपनी ने हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिसके चलते जो भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हो वो फ्रेश एंट्री कर सकते हो। लेकिन कौन किन्होंने एंट्री करना चाहिए, शॉर्ट टर्म बेस्ड लोगों ने इग्नोर करना चाहिए, जो भी लोग लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहिए वही लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग कर सकते हो। तो इन्फोसिस के अंदर एक हमें स्टेटमेंट निकल के आया है, लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर इन्फोसिस रिमेन इंटेंट। तो इसका मानना क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट न्यूज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे, लेकिन डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। तो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या थे या फिर एनालिस्ट लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, क्या कंपनी ने फुलफिल किया है, देखिएगा। तो अगेंस्ट एनालिस्ट रेवेन्यू एस्टिमेट 37,000 करोड़, 37,838 करोड़ एंड प्रॉफिट कितना था 6,470 करोड़। और कंपनी ने कितना पोस्ट किया है रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट। तो रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट लोगों का ये एक्सपेक्टेशंस था 37,800 करोड़ और कंपनी ने कितना पोस्ट किया 38,300 करोड़। और प्रॉफिट कितना था, जो एस्टिमेट्स था या फिर एनालिस्ट लोगों का एक्सपेक्टेशंस थे 6,470 करोड़ और कंपनी ने पोस्ट किया 6,586 करोड़। तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप हुई है, एक्सपेक्टेशंस के भी ऊपर हमें फुलफिल किया है और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी उसके भी ज़्यादा हमें फुलफिल किया है। तो यहाँ दोस्तों एक स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हो, दिस विल बी लीड बाय हेल्दी लार्ज डील मोमेंटम amid opportunities arising from vendors consolidation with which provides firm demand visibility expert state। यानी कि एक्सपर्ट का मानना है बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में मोमेंटम निकल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है और जो भी इनके वेंडर्स है उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमें निकल के आई है। तो जिसके चलते एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप जिस भी कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन मेरा एक ही मानना है सबसे पहले प्रेफरेंस आप इन्फोसिस को देख सकते हो और बाद में जो विप्रो है, जो TCS है, जो HCL टेक है, उन कंपनीज के अंदर आप ये जा सकते हो। वो रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स का भी टारगेट, ब्रोकर्स ने इन्फोसिस के अंदर टारगेट दिया हुआ है 1720 रुपये का टारगेट इन्फोसिस के अंदर दिया है ब्रोकर्स लोगों ने, एनालिस्ट लोगों ने। तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको इन्फोसिस के अंदर हमें 13% की अपसाइड हमें जंप निकल के आ सकती है, अपसाइड मूवमेंट्स निकल के आ सकती है।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर कोई हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिमिलर है, एफआईज की होल्डिंग भी सिमिलर है, डीआईज की होल्डिंग भी सिमिलर है, गवर्नमेंट की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट हमें सिमिलर है और पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट हमें होल्डिंग सिमिलर है। तो होल्डिंग के अंदर कोई हमें ज़्यादा चेंजेस निकल के नहीं आ रही। तो जब भी लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।